हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोनेंस के बारे में। आज हमें पढ़ना है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग रेजोनेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? ओके, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के पहले हमने आपको पूरा रेजोनेंस के बारे में बताया है, जिसमें क्या होता है रेजोनेंस में, जैसे कि ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है और इसमें कोई ग्रुप लगा हुआ है। ये हमारा कैसा सिस्टम है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर इसमें हमने कोई ग्रुप लगा दिया जो इसके साथ में रेजोनेंस में हो, जैसे कि हमने लगा दिया NO2 ग्रुप, ठीक है। NO2 ग्रुप क्या करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर, ये बॉन्ड इस तरफ आ जाएंगे और ये बॉन्ड इस तरफ आ जाएंगे। तो इस NO2 ग्रुप ने क्या किया? इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऐसा कोई एग्जांपल ले लें जिसमें क्या हो, OH ग्रुप लगा हो, ठीक है। OH के पास क्या होता है? ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ रेजोनेंस में है। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन अपने इस तरफ देगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है? ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग फिनोमेना है, ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ हो रही है। क्या हो रही है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि शिफ्टिंग हो रही है एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। किसका? इस ग्रुप का। ये जो ग्रुप हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम में लगाया है, ये ग्रुप क्या है? ये क्या कर रहे हैं? इफेक्ट डाल रहे हैं इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट की? व्हेन अ ग्रुप और एलिमेंट transfer electrons to a conjugated system or withdraw electron from the conjugated system through resonance. The phenomena is called mesomeric effect और resonating effect। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन। इसमें क्या बोला गया? When a group or element transfer electrons to a conjugated system, ठीक है। जब कोई ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है या फिर कोई ग्रुप विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड, या तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं यहाँ पर? पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो इस फिनोमेना को किसके थ्रू करता है, रेजोनेंस के थ्रू करता है, तब इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किसके थ्रू हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू, इसीलिए हमने इसको इस टॉपिक के पहले रेजोनेंस को पढ़ाया था, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। ओके, चलिए अब हमने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया, क्या होता है समझ गए होंगे आप लोग। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो टू टाइप्स के हैं, प्लस एम एंड माइनस एम। प्लस एम वाले ग्रुप कौन से होते हैं, द ग्रुप इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place away from the group। ठीक है, ऐसे ग्रुप जिसमें रेजोनेंस जब हो रहा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, ग्रुप से दूसरी तरफ होगा, यानी कि अवे फ्रॉम द ग्रुप। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये मैंने OH लिख लिया यहाँ पर, और ये हो गया CH2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ, सॉरी चलिए इसे देखते हैं हम लोग, उसमें रेजोनेंस मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। देखिए ये OH लगाया हमने यहाँ पर। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स, ये OH के इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में है इस पाई बॉन्ड के साथ में, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पे आएंगे और ये पाई बॉन्ड इस तरफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है वो OH से दूर की तरफ हो रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम द ग्रुप। तो ये वाला जो ग्रुप है OH, ये कैसा है, प्लस M ग्रुप। ओके, तो जब भी ऐसा हो कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ग्रुप से दूर हो रहा हो, यानी कि ग्रुप की दूसरी तरफ हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लस M ग्रुप। इसी के अपोजिट ऐसे ग्रुप जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुप होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस M ग्रुप। जैसे कि इसी में एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2। ओके, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड इस तरफ इलेक्ट्रॉन देगा और ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसकी तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र NO2 की तरफ, यानी कि NO2 जो ग्रुप है वो कैसा है, माइनस M ग्रुप, यानी कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं अपनी तरफ उनको हम लोग बोलते हैं माइनस M ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम में उनको हम लोग बोलते हैं प्लस M ग्रुप। ठीक है, अब हम इसकी सीरीज़ लिखेंगे कि जो भी हमारे प्लस M ग्रुप है और माइनस M ग्रुप हैं उनमें जो ऑर्डर क्या है उनकी इफ़ेक्ट का। ओके, तो ये हमारी सीरीज़ है माइनस M ग्रुप्स एंड प्लस M ग्रुप्स की, जिसको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख दिया है। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी इसमें कि जितने भी माइनस M ग्रुप्स हैं उनमें जो सेंट्रल एटम है वो किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बनाए हुए। मल्टीपल बॉन्ड मतलब 2 या 3 बॉन्ड। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं, सल्फ़र
ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाए हैं, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाए। तो जितने भी -m ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, जिसमें सेंट्रल एटम जो है किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बनाए होगा। तो आप पहचान लोगे इजीली कि कौन से -m ग्रुप्स हैं हमारे। उसी तरह जो हमारे +m ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो हमारा कैसा होगा, +m ग्रुप होगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। इसी या फिर उस एलिमेंट के ऊपर जो डायरेक्टली लिंक्ड है उसके पास क्या होगा, हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी अगर तो आपको कहीं पे डायरेक्टली जो एटम लिंक्ड है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, उसमें अगर लोन पेयर है उस एलिमेंट में तो वो हमारे कैसे हो जाएंगे, +m ग्रुप्स। और जिनके जो हमारे सेंट्रल एटम किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में मल्टीपल बॉन्ड बनाए वो हमारे कैसे हो जाएंगे, -m ग्रुप्स। तो आप इनको देखकर इजीली पता लगा लोगे कि कौन से हमारे +m है और कौन से -m है। बाकी हमें ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये हमें खुद से याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो आज हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और हम 2 इफेक्ट पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, चलिए, तो पहला डिफरेंस क्या है, जो आई इफेक्ट है हमारा, इसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम बता चुके हैं आपको, ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। ठीक है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया हमारा। और ये आपको पता है, दोनों चीज़ें मैंने दोनों इफेक्ट में बता चुकी हूँ कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं आई इफेक्ट में और पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं एम इफेक्ट में। दूसरी बात, जो दूसरा डिफरेंस है उसमें क्या है कि जो आई इफेक्ट है वो कैसा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जबकि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है हमारा वो कैसा है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। मतलब कि हमने बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो केवल 3rd कार्बन तक ही इफेक्टिव होता है, उसके बाद कैसा होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ये कहाँ तक होगा, कार्बन चेन चाहे जितनी लंबी हो, अगर उसमें कॉन्जुगेशन है तो जहाँ तक कॉन्जुगेशन है वहीं तक क्या हो जाएगा, हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट उतना ही इफेक्टिव रहेगा। यानी कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस चाहे जितनी भी हो, अगर कॉन्जुगेशन है तो वो फर्स्ट कार्बन पे जितना इफेक्टिव है उतना ही लास्ट कार्बन पर इफेक्टिव होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्ज डेवलप्ड। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होता। केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक एलिमेंट से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ थोड़ा सा पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से हल्का सा चार्ज जो है डेवलप हो जाता है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, फुल चार्ज डेवलप्ड, फुल या कंप्लीट चार्ज, कंप्लीट चार्ज इज डेवलप्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किसमें पाया जाता है, फाउंड इन conjugated and non-conjugated system।
ठीक है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें कॉन्जुगेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो किसके थ्रू ऑपरेट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इसलिए इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड दोनों टाइप के सिस्टम्स में पाया जाता है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट की जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है हमारी, कि उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, इसलिए ये केवल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही पाया जाता है, फाउंड ओनली इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो लेस इफेक्टिव होता है और जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है वो मोर इफेक्टिव होता है। ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों ही चीज़ हो रही हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, तो कौन सा डोमिनेट करेगा, हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस बताते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। तो जीओसी के अंडर हमने मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दो टॉपिक जो है क्लियर कर चुके हैं, दो टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करना है, वो क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।